क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान की किस शाखा में आंखों का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा में आंखों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है ओस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है हीमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है हिपेटोलॉजी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ऑप्थेल्मोलॉजी। अदर ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। ओस्टियोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो ओस्टियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों जिसमें हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं, बोन का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी दोस्तों विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ब्लड का अध्ययन करते हैं, हिपेटोलॉजी दोस्तों विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लीवर व यकृत का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों विज्ञान की किस शाखा में आंखों का अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आंखों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों वह है ऑप्थेल्मोलॉजी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आंखों को साफ करने के लिए आई ड्रॉप में किस अमल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फार्मिक अमल का, ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अमल का, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अमल का, ऑप्शन नंबर डी बोरिक अमल का। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बोरिक अमल का। आंखों को साफ करने के लिए आई ड्रॉप का उपयोग किया जाता है दोस्तों। आप जानते हो दोस्तों आई ड्रॉप में एक अमल पाया जाता है, वह अमल है बोरिक अमल। दोस्तों इस बोरिक अमल का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों ये होता है H3BO3। क्या होता है दोस्तों? H3BO3। बात क्लियर है? अब दोस्तों कर लेते हैं फार्मिक अमल की बात। दोस्तों फार्मिक अमल जो है ये लाल चींटी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों? लाल चींटी में पाया जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फार्मिक अमल निम्न में से किन में उपस्थित होता है? तो लाल चींटी में होता है दोस्तों। साइट्रिक अमल की बात की जाए दोस्तों तो साइट्रिक अमल होता है दोस्तों नींबू में और होता है दोस्तों संतरा में। नींबू और किस में होता है दोस्तों? संतरा में होता है। लैक्टिक अमल की बात की जाए दोस्तों तो आप सब जानते हो लैक्टिक अमल उपस्थित होता है दोस्तों दही में। किस में उपस्थित होता है? दही में होता है। तो मैं अपना क्वेश्चन था दोस्तों आंखों को साफ करने के लिए जो आई ड्रॉप उपयोग की जाती है दोस्तों उस आई ड्रॉप में कौन सा अमल होता है? तो दोस्तों उस अमल का नाम है दोस्तों बोरिक अमल। और बोरिक अमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? H3BO3। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आंख के गोले का आकार लगभग होता है। दोस्तों जो हमारी आंख होती है इस आंख के गोले का आकार लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 2.3 सेंटीमीटर का व्यास, लगभग में दोस्तों 2 सेंटीमीटर का व्यास। ऑप्शन नंबर सी है 1.5 सेंटीमीटर का व्यास, ऑप्शन नंबर डी है 1 सेंटीमीटर का व्यास। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारी आंख का जो गोला होता है, इस गोले का जो व्यास होता है दोस्तों वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है दोस्तों? वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है दोस्तों? 2.3 सेंटीमीटर होता है। बात क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव आंख होती है ऑप्शन नंबर ए सरल आंख, ऑप्शन नंबर बी जटिल आंख, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मानव आंख होती है वो एक प्रकार की सरल आंख होती है। कैसी होती है दोस्तों? एक प्रकार की सरल आंख होती है। सरल आंख क्यों होती है दोस्तों इसका भी रीजन देता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सरल आंख होती क्या है। दोस्तों सरल आंख होती क्या है? तो दोस्तों सरल आंख में होता क्या है? एक लेंस होता है। क्या होता है दोस्तों? एक लेंस होता है। और दोस्तों इसमें जो आकृति बनती है वो भी एक आकृति ही बनती है। क्या बनती है दोस्तों? उसमें एक आकृति ही बनती है। लेकिन दोस्तों जटिल लेंस में ऐसा नहीं होता। जटिल लेंस में होता क्या है दोस्तों? अनेक आकृति बनती है। और दोस्तों अनेक ही लेंस पाए जाते हैं।
अनेक ही दोस्तों क्या पाए जाते हैं, लेंस पाए जाते हैं, अनेक ही आकृति बनती है। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं तो हम में एक ही आकृति बनती है दोस्तों हमारी आंखों में, और एक ही लेंस पाया जाता है। लेकिन जैसे ही आप कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी इनमें देखोगे दोस्तों, तो इनकी आंखों में होता क्या है दोस्तों, छोटे छोटे बहुत सारे लेंस होते हैं, और दोस्तों वह एक ही आकृति को अलग अलग टुकड़ों में दिखाई देता है। इसमें बहुत सारी आकृति बनती है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि मानव की जो आंख होती है दोस्तों, एक प्रकार की सरल आंख होती है। बात क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मानव की आंख होती है, तो मानव की आंख एक सरल आंख होती है दोस्तों। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कैमरे के फिल्म की तरह हमारी आंख की कौन सी परत कार्य करती है? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैमरे की फिल्म की तरह हमारी आंख की कौन सी परत कार्य करती है? दोस्तों यहां पर एक शब्द आ रहा है परत। सबसे पहले दोस्तों हमें जानना होता है कि हमारी आंख में कितनी परत होती है। तो दोस्तों आपकी आंख में 3 परत होती है। कितनी परत होती है मेरे भाइयों? आपकी आंख में 3 परत होती है। वह 3 परत कौन कौन सी है? एक है स्क्लेरा, एक है दोस्तों कोरोइड, और एक है रेटिना। इसे दोस्तों श्वेत पटल भी कहा जाता है। किसे? स्क्लेरा को। इसे रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है दोस्तों, और कोरोइड दोस्तों इसका नाम कोरोइड ही होता है। तो दोस्तों कैमरे की फिल्म की तरह हमारी आंख की कौन सी परत कार्य करती है दोस्तों? तो वो करती है मेरे भाइयों रेटिना। कौन सी करती है मेरे भाई? रेटिना करती है। रेटिना क्यों करती है दोस्तों? रेटिना पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी आंख की कौन सी परत पर हमारी इमेज बनती है, तो दोस्तों आपकी जो इमेज बनती है वो आंख के रेटिना वाले भाग में ही बनती है। जो हमारी आकृति बनती है दोस्तों, वह आकृति आंख के रेटिना वाले भाग पर ही बनती है। तो दोस्तों कैमरे के फिल्म की तरह हमारी आंख की कौन सी परत कार्य करती है दोस्तों? तो रेटिना ही करती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है, बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है, और दोस्तों आगे भी आने की संभावना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, रेटिना पर आकृति बनती है। आपकी रेटिना पर जो आकृति बनती है दोस्तों कैसी बनती है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमारी आंख की जो रेटिना वाली परत है, इस रेटिना पर आकृति बनती है। दोस्तों वो आकृति कैसी बनती है? तो दोस्तों उस पर जो आकृति बनती है वो कैसी बनती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक व उल्टी बनती है, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक व सीधी बनती है, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक व आभासी बनती है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त छवि बनती है। तो देखिए दोस्तों हमारी आंख की जो रेटिना वाला भाग होता है, हमारी आंख का जो रेटिना वाला भाग होता है दोस्तों, उस पर जो आकृति बनती है वह बनती है वास्तविक व उल्टी बनती है। तो आप यूं कहोगे कि सर हमें तो दिखाई सीधी दिखाई देती है। भाई आपका क्वेश्चन तो यही होगा कि आप तो गलत कह रहे हो, हमें तो सीधी दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही है, हमें सीधी ही दिखाई देती है। उसका भी एक रीजन है दोस्तों। होता क्या है, हमारी जैसे कि ये आंख है, इस आंख पे से पीछे की तरफ दोस्तों होता क्या है, कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ से जो नर्व होती है, जो तंत्रिकाएं होती है दोस्तों, ये तंत्रिकाएं हमारे ब्रेन के साथ जुड़ी हुई रहती है। किसके साथ जुड़ी हुई रहती है दोस्तों? ब्रेन के पास जुड़ी हुई रहती है, ब्रेन के साथ जुड़ी हुई रहती है दोस्तों। जैसे ही हम किसी आकृति को देखते हैं दोस्तों, तो वो हमारे रेटिना पर वो बनती है दोस्तों, वो वास्तविक में उल्टी बनती है। लेकिन वास्तविक में उल्टी जो आकृति बनती है दोस्तों, ये तंत्रिकाएं क्या करती है, इस आकृति को हमारे ब्रेन के पास पहुंचाती है, इस सिग्नल को ब्रेन के पास पहुंचाती है, और ब्रेन क्या करता है दोस्तों, उस आकृति को वास्तविक में सीधी दिखाई देता है, सीधी वास्तविक में सीधा करता है दोस्तों, और बाद में हमें इमेजिन करवाता है दोस्तों, में बाद में महसूस करवाता है दोस्तों कि जो आकृति बनी है ये वास्तव में वास्तविक में सीधी बनी है। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रेटिना पर जो आकृति बनती है वो कैसी बनती है, तो वास्तविक में उल्टी बनती है दोस्तों, और हमें जो दिखाई देती है दोस्तों वास्तविक में सीधी दिखाई देती है, क्योंकि तंत्रिकाएं होती है जो हमारी आंख से जुड़ी हुई रहती है, ये सिग्नल लेके ब्रेन के पास जाती है, ब्रेन उस आकृति को सीधी करके हमें दिखाई दिलाता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किस कोशिका की सहायता से हमारी आंख अलग अलग रंगों को पहचानने में सहायक होती है? क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, किस कोशिका की सहायता से हमारी आंख अलग अलग रंगों को पहचानने में सहायक होती है? ऑप्शन नंबर है शंकु कोशिका की वजह से, ऑप्शन नंबर बी है शलाका कोशिका की वजह से, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, हमारी आंख होती है अलग अलग रंगों को पहचानने में जो सहायक होती है दोस्तों, वो होती है शंकु कोशिका की वजह से।
पता है आपको ये शंकु कोशिका कहाँ पाई जाती है मेरे भाइयों? ये शंकु कोशिका और जो शलाका कोशिका होती है ये दोनों रेटिना पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? रेटिना पर पाई जाती है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कोशिका की सहायता से हमारी आंख अलग अलग रंगों को पहचानने में सहायक होती है, तो दोस्तों वह कोशिका है शंकु कोशिका। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रेटिना के किस बिंदु पर सबसे अच्छी व साफ आकृति बनती है? रेटिना के किस बिंदु पर सबसे अच्छी व साफ आकृति बनती है? ऑप्शन नंबर ए येलो स्पॉट, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक स्पॉट, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने बताया हमारी आंखों में 3 परत पाई जाती है। एक पाई जाती है स्क्लेरा, एक पाई जाती है कोरोइड, एक पाई जाती है दोस्तों रेटिना। तो दोस्तों रेटिना वाली जो परत होती है उस रेटिना परत पर 2 बिंदु पाए जाते हैं, 2 स्पॉट पाए जाते हैं। एक पाया जाता है येलो स्पॉट, एक पाया जाता है ब्लैक स्पॉट। दोस्तों येलो स्पॉट होता है, इसमें क्या होता है, रेटिना में आपको पता है 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक पाई जाती है शंकु कोशिका और एक पाई जाती है शलाका कोशिका। तो दोस्तों शंकु कोशिका में शलाका कोशिका इस येलो स्पॉट पर बहुत ज्यादा होती है। इसी कारण दोस्तों रेटिना के इस बिंदु पर हमारी जो आकृति बनती है दोस्तों वो सबसे अच्छी व साफ आकृति बनती है। जबकि दोस्तों ब्लैक स्पॉट पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो शंकु कोशिका, जो शलाका कोशिका है दोस्तों, ये नगण्य मात्रा में पाई जाती है, न के बराबर मात्रा में ब्लैक स्पॉट पर उपस्थित होती है। अब कह सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर जो शंकु कोशिका और जो शलाका कोशिका है वह ब्लैक स्पॉट पर बिल्कुल ही नहीं पाई जाती, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आकृति नहीं बनती। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि रेटिना का वह भाग कौन सा है, वह बिंदु कौन सा है जहां पर कोई आकृति ही नहीं बनती? तो दोस्तों वह बिंदु है ब्लैक स्पॉट। कौन सा है? काला बिंदु है। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन से जाने से पहले इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा येलो स्पॉट, क्योंकि इस येलो स्पॉट पर शंकु कोशिका और शलाका कोशिका बहुत सारी एकत्रित होती है। इस कारण दोस्तों इस रेटिना के इस येलो स्पॉट पर बहुत अच्छी व साफ आकृति बनती है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी आइरिस, ऑप्शन नंबर सी पुपिल, ऑप्शन नंबर डी एक्वस ह्यूमर। तो दोस्तों हमारी आंख का जो भाग दान किया जाता है दोस्तों वह है कॉर्निया। दोस्तों यह आंख का सबसे बाहरी भाग होता है, यह आंख का सबसे बाहरी भाग होता है कॉर्निया। दोस्तों सर्वप्रथम जो प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है दोस्तों वो कोरोना वाले भाग से ही प्रवेश करता है। दोस्तों ये अपन कह सकते हैं कि खिड़की की तरह कार्य करता है। जिस तरीके से कमरे में खिड़की होती है दोस्तों, खिड़की को खोलते ही हमारी आंखों में प्रवेश करता है, उसी तरीके से हमारी आंख में जैसे ही दोस्तों हम आंख खोलते हैं तो इसमें कॉर्निया में होकर दोस्तों हमारी आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है। जब कभी भी दोस्तों हमारी आंख को डोनेट किया जाता है तो उस समय जो डोनेट किया जाने वाला जो भाग है दोस्तों वो है दोस्तों कॉर्निया। कौन सा वाला भाग है दोस्तों? कॉर्निया वाला भाग है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारी आंख का रंग कैसा होगा यह निर्धारित कौन करता है? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारी आंख का रंग कैसा होगा यह निर्धारित कौन करता है? क्या आपकी आंख का रंग ब्लैक है तो वो निर्धारित कौन करता है? नीला है तो वो निर्धारित कौन करता है? भूरा है तो वो निर्धारित कौन करता है? लाल है तो वो निर्धारित कौन करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी है आइरिस, ऑप्शन नंबर सी है पुपिल, ऑप्शन नंबर डी है एक्वस ह्यूमर। तो दोस्तों जो आइरिस होता है ये आइरिस क्या करता है? हमारी आंख का रंग कैसा होगा ये निर्धारित करता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंख की अस्थि को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है अगला कि आंख की अस्थि को क्या कहा जाता है? अस्थि की बात की जा रही है दोस्तों, हड्डी की बात की जा रही है। तो हमारी आंख जिस अस्थि में उपस्थित होती है उस अस्थि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लेक्राइमल, ऑप्शन नंबर बी स्टर्नम, ऑप्शन नंबर सी जाइगोमेटिक, ऑप्शन नंबर डी हायोड। तो दोस्तों हमारी आंख जिस अस्थि में उपस्थित होती है या फिर जिसे आंख की अस्थि कहा जाता है दोस्तों वह है लेक्राइमल बोन। कौन सी है दोस्तों? लेक्राइमल बोन है। बात क्लियर है? स्टर्नम क्या होती है दोस्तों? स्टर्नम होती है सीने की अस्थि। स्टर्नम क्या होती है मेरे भाइयों? सीने की अस्थि होती है। जाइगोमेटिक होती है दोस्तों, ये होती है गाल की अस्थि। दोस्तों हायोड की बात की जाए तो हायोड होती है दोस्तों, ये होती है गले की अस्थि। कौन सी होती है दोस्तों? गले की अस्थि होती है।
तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। आंख की अस्थि को क्या कहा जाता है? लेक्राइमल अस्थि कहा जाता है। यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों कि आंख जो हमारी आंसू होते हैं दोस्तों, आंसू किस ग्रंथि में बनते हैं? आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? तो लेक्राइमल ग्लैंड से निकलते हैं दोस्तों। किस ग्रंथि से निकलते हैं? लेक्राइमल ग्लैंड से निकलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है? दोस्तों हमारी जो आंख होती है उस आंख में कौन सा लेंस होता है? तो हमारी आंख में ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी है दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, हमारी आंख में जो लेंस उपयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है उत्तल लेंस किया जाता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आंख का कौन सा भाग आंख के गोले को आकार व आकृति प्रदान करने का कार्य करता है? दोस्तों ये आकार है, आकार वह आकृति प्रदान करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए वेट्रियस उमर, ऑप्शन नंबर बी लेंस, ऑप्शन नंबर सी आइरिस, ऑप्शन नंबर डी पुपिल। तो दोस्तों आंख का वह भाग जो आंख के गोले को आकार व आकृति प्रदान करने का कार्य करता है वो होता है दोस्तों वेट्रियस ह्यूमर। क्या होता है दोस्तों? वेट्रियस ह्यूमर होता है। बात क्लियर? दोस्तों मैं बता दूं जो वेट्रियस ह्यूमर होता है दोस्तों ये रेटिना और दोस्तों लेंस के बीच में उपस्थित होता है। रेटिना और लेंस के बीच वाला भाग होता है दोस्तों वो कहलाता है वेट्रियस ह्यूमर कहलाता है। बात क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हमारी आंख का वह भाग जो आंखों को पोषण देने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरा, ऑप्शन नंबर बी कोरोइड, ऑप्शन नंबर डी रेटिना। तो दोस्तों हमारी आंख का वह भाग जो आंखों को पोषण देने का कार्य करता है दोस्तों वह है कोरोइड। दोस्तों ये बीच वाला भाग होता है। मैंने बताया कि हमारी आंख के ऊपर 3 परत पाई जाती है। सबसे बाहरी जो परत होती है दोस्तों वो होती है स्क्लेरा, इसे श्वेत पटल भी कहा जाता है, इसे श्वेत पटल भी कहा जाता है। और ये सबसे बाहरी परत होती है दोस्तों, ये सबसे बाहरी परत होती है। सबसे बीच वाली जो परत होती है दोस्तों कोरोइड होती है, और रेटिना होती है दोस्तों ये सबसे अंदर वाली परत होती है, सबसे अंदर वाली परत होती है। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि हमारी आंख का वह भाग जो आंखों को पोषण देने का कार्य करता है तो वो भाग कौन सा है दोस्तों? कोरोइड होता है। इस कोरोइड में होता क्या है दोस्तों? रुधिर वाहिकाएं उपस्थित होती है। क्या होता है दोस्तों? रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं उपस्थित होती है जो कि दोस्तों हमारी आंखों को पोषण देने का कार्य करती है। दोस्तों इन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से हमारी आंख में ब्लड की सहायता से इस रुधिर वाहिकाओं में दोस्तों ब्लड उपस्थित होता है, और इस ब्लड में दोस्तों इस ब्लड की सहायता से दोस्तों हमारी आंखों तक विटामिन हो गए, ग्लूकोज हो गए दोस्तों, ये ग्लूकोज पहुंचा दिया जाता है जो कि दोस्तों हमारी आंखों को पोषण या भोजन देने का कार्य करता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हमारी आंख का वह भाग जो आंखों को पोषण देने का कार्य करता है दोस्तों तो वह है कोरोइड। बात क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंखों की वह बीमारी जो प्राथमिक रंग में भिन्नता नहीं कर पाती वह है। ऑप्शन नंबर ए कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर बी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर सी मोतियाबिंद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंखों से संबंधित कुछ रोग है दोस्तों वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है दोस्तों वर्णांधता रोग को। इसे कलर ब्लाइंडनेस को क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्णांधता कहा जाता है। ये वर्णांधता क्या है? तो दोस्तों एक अनुवांशिक रोग है। क्या है दोस्तों? एक अनुवांशिक रोग है, एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग समझते हो ना क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाला जो रोग होता है दोस्तों वह अनुवांशिक रोग कहलाता है। इस कलर ब्लाइंडनेस, इस वर्णांधता रोग में क्या होता है दोस्तों, हम जो मनुष्य होता है ये क्या करता है, प्राथमिक जो रंग होते हैं दोस्तों हमारे, इस प्राथमिक रंग में भिन्नता नहीं कर पाते। जो प्राथमिक रंग होते हैं दोस्तों इस प्राथमिक रंग में भिन्नता नहीं कर पाते, जैसे कि लाल, हरा, नीला। तो लाल और हरा में दोस्तों डिफरेंस नहीं पहचान पाता कि लाल और हरा कौन सा है। ठीक है, ये होता है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस में। मैंने बताया कि ये अनुवांशिक रोग है दोस्तों। लड़की इसकी केयर होती है, अधिकांश लड़कों में होता है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस।
बात क्लियर है दोस्तों। और बात की जाए कलर ब्लाइंडनेस की, तो दोस्तों होता क्या है, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है दोस्तों, ये दोस्तों आपको पता है रेटिना पर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक पाई जाती है शंकु कोशिका और एक पाई जाती है शलाका कोशिका। शंकु कोशिका की बात की जाए तो मैंने बताया कि दोस्तों ये रंगों को अलग अलग पहचानने में सहायक होती है शंकु कोशिका। शंकु कोशिका क्या होती है दोस्तों, हमारी शंकु कोशिका अलग अलग रंग को पहचानने में सहायक होती है। तो दोस्तों होता क्या है, शंकु कोशिका के जो जीन होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, उस गुणसूत्र में दोस्तों बचपन में ही जब इंसान छोटा होता है उस समय दोस्तों प्रॉब्लम आ जाती है, उसके कारण दोस्तों ये वर्णात्मक जो कलर ब्लाइंडनेस है दोस्तों, ये बीमारी हो जाती है। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा है मेरे भाइयों, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को कहा जाता है दोस्तों रतौंधी रोग। दोस्तों रतौंधी रोग में होता क्या है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और दोस्तों इस रतौंधी रोग में होता क्या है दोस्तों, शाम के समय दोस्तों इसमें होता क्या है, शाम के समय दिखना बंद हो जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, शाम के समय दिखना बंद हो जाता है, दिखता तो है पर कम दिखता है। बात क्लियर है। अगला टॉपिक है दोस्तों मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में होता क्या है दोस्तों, ये मोतियाबिंद जैसी समस्या होती है, ये दोस्तों विटामिन ई की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, विटामिन ई की कमी से होती है। और ये अधिकांश दोस्तों बूढ़े लोगों में होती है। किस में होती है मेरे भाइयों, अधिकांश बूढ़े लोगों में होती है। जिसे दोस्तों हृदय प्रॉब्लम है, जिसे दोस्तों मधुमेह जैसी बीमारी है, तो दोस्तों उनको होता क्या है, वो जब बहुत समय से हृदय रोग है दोस्तों, उसे मधुमेह जैसी बीमारी है दोस्तों, बहुत दिनों से दोस्तों, उनमें क्या होता है दोस्तों, बुढ़ापे में जाकर के होता क्या है, उनकी आंखों के सामने कुछ झिल्लियां बनती हैं। उस झिल्लियों में होता क्या है दोस्तों, हमें जो आकृति दिखाई देती है वह आकृति दोस्तों ब्लर दिखाई देने लग जाती है दोस्तों इस मोतियाबिंद में। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, विटामिन जो मोतियाबिंद होता है दोस्तों, ये विटामिन ए की कमी से होता है। ये अधिकांश बूढ़े लोगों में होती है। उससे संबंधित दोस्तों इसके अलावा भी आंखों से संबंधित दो तीन बीमारियां हैं, जैसे कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, इसमें अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों उसके अलावा दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष में होता है क्या, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों तीन चार ये बीमारी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये सारी बीमारियां मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दी। दोस्तों निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष अच्छे से आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि दोस्तों इन बीमारियों के बारे में आप पहले से ही जानते हो। जो इंपॉर्टेंट है कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस और मोतियाबिंद, इनके बारे में दोस्तों मैंने आपको चर्चा कर ली है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। धन्यवाद दोस्तों।